आज की कहानी का शीर्षक है मोहन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवा में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी सावित्री और एक बेटा मोहन रहते थे। रामलाल बहुत मेहनती इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी छोटी सी खेती से ही घर चलाता था। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूख रहे थे और किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। कोई गेहूं बोने की सोच रहा था, कोई आलू, मगर रामलाल ने इस बार प्याज लगाने का फैसला किया। गांव वाले हंसने लगे, अरे रामलाल, प्याज में क्या रखा है, इतनी मेहनत करेगा और फायदा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रामलाल मुस्कुरा देता, प्याज गरीब का सहारा होती है। वह कहता, रोटी के साथ प्याज हो तो आदमी भूखा नहीं सोता। मोहन अपने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। वह 10वीं में पढ़ता था और पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर शहर में नौकरी करे ताकि उसके पिता को खेतों में मेहनत न करनी पड़े। एक दिन शाम को मोहन खेत पर गया। रामलाल मिट्टी में पानी डाल रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से भरे थे और माथे पर पसीना चमक रहा था। मोहन बोला, बाबूजी, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? रामलाल हंसा, ताकि तू किताब पकड़ सके बेटा। किसान का पसीना ही बच्चों का भविष्य बनता है। मोहन चुप हो गया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे खेत में प्याज की छोटी छोटी हरी पत्तियां निकलने लगीं। रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत पहुंच जाता। वह पौधों को ऐसे देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चों को देखता है। सावित्री कई बार कहती, इतना मत सोचो खेती के बारे में, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन रामलाल जानता था कि खेती में भगवान से ज्यादा मेहनत काम आती है। गांव में एक और किसान रहता था, शंभू। उसके पास बहुत जमीन थी, ट्रैक्टर था, मजदूर थे और पैसा भी था, मगर वह घमंडी था। उसे लगता था कि गरीब किसान कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक दिन उसने रामलाल से कहा, अगर प्याज खराब हो गई तो क्या करेगा? रामलाल ने शांत आवाज में जवाब दिया, फिर अगली बार मेहनत करूंगा। शंभू हंस पड़ा, गरीब आदमी बस मेहनत ही कर सकता है। रामलाल कुछ नहीं बोला। समय गुजरता गया। प्याज की फसल अब बड़ी होने लगी थी। खेत दूर से हरा दिखाई देता था। मोहन स्कूल से लौटकर रोज खेत जाता और अपने पिता की मदद करता। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबूजी, प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? रामलाल मुस्कुराया, क्योंकि प्याज हमें याद दिलाती है कि मेहनत में आंसू भी होते हैं। मोहन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने उसे याद रख लिया। इधर गांव में महंगाई बढ़ रही थी। बाजार में प्याज के दाम अचानक बढ़ गए। जो प्याज पहले 10 रुपये किलो बिकती थी, अब 40 रुपये तक पहुंच गई थी। गांव के लोग परेशान थे। रामलाल के चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखाई देने लगी। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई, उसने सावित्री से कहा, तो मोहन को शहर पढ़ने भेज देंगे। सावित्री की आंखें चमक उठीं, लेकिन किस्मत हमेशा आसान रास्ता नहीं देती। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। रामलाल पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह खेत की तरफ भागा। मोहन भी उसके पीछे दौड़ा। खेत में पानी भर चुका था। कई जगह प्याज की फसल खराब हो चुकी थी। रामलाल मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन पहली बार अपने पिता को टूटते हुए देख रहा था। वह बोला, बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। रामलाल ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और बोला, किसान की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटा, कभी खुशी कभी दुख। अगले कुछ दिनों तक रामलाल उदास रहा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने खेत से पानी निकाला, खराब पौधों को हटाया और फिर से मेहनत शुरू कर दी। गांव वाले हैरान थे, इतनी बर्बादी के बाद भी ये आदमी हार नहीं मानता। लोग कहते। मोहन अब अपने पिता को और भी ज्यादा सम्मान से देखने लगा था। धीरे धीरे मौसम साफ हुआ। बची हुई प्याज की फसल अच्छी होने लगी। इस बार प्याज बड़ी और लाल निकली। कटाई का दिन आया। पूरा परिवार खेत में था। सावित्री प्याज इकट्ठा कर रही थी, मोहन बोरी भर रहा था और रामलाल खुशी से मुस्कुरा रहा था। उस दिन कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। जब प्याज मंडी में पहुंची तो अच्छे दाम मिले। रामलाल ने जिंदगी में पहली बार इतना पैसा एक साथ देखा था। वह घर आया और पैसे सावित्री के हाथ में रख दिए। ये मोहन की पढ़ाई के लिए हैं, उसने कहा। मोहन की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद मोहन का शहर के कॉलेज में दाखिला हो गया। गांव में मिठाई बांटी गई। रामलाल बहुत खुश था। शहर जाने से पहले मोहन खेत पर गया।
उसने प्याज की खाली क्यारियों को देखा। उसे अपने पिता की हर बात याद आ रही थी। मेहनत में आंसू भी होते हैं। उसने झुककर मिट्टी को छुआ। मैं एक दिन आपको आराम दूंगा बाबूजी, उसने मन ही मन कहा। शहर जाकर मोहन पढ़ाई में लग गया। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कत हुई। छोटा कमरा, कम पैसे और शहर की भागदौड़, सब कुछ नया था। लेकिन हर बार जब वह थकता, उसे अपने पिता का चेहरा याद आता। एक दिन कॉलेज में शिक्षक ने पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? किसी ने कहा माँ, किसी ने कहा स्कूल। मोहन खड़ा हुआ और बोला, मेरे पिता और उनकी प्याज की खेती। पूरी क्लास चुप हो गई। उसने बताया कि कैसे उसका पिता कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करता रहा, कैसे प्याज के खेत ने उसे संघर्ष का मतलब सिखाया। शिक्षक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उधर गांव में शंभू की हालत खराब होने लगी थी। उसने इस बार ज्यादा मुनाफे के लालच में गलत बीज खरीद लिए थे। उसकी फसल खराब हो गई। पहली बार उसे समझ आया कि खेती सिर्फ पैसे से नहीं होती, धैर्य और समझ भी चाहिए। एक शाम वह रामलाल के घर गया। मुझे माफ कर देना, उसने धीरे से कहा। रामलाल मुस्कुराया, गलती इंसान से ही होती है। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर रोटी और प्याज खाए। शंभू बोला, आज समझ आया कि प्याज सिर्फ सब्जी नहीं है, ये मेहनत की कीमत है। समय बीतता गया। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक नई साइकिल खरीदी। जब वह गांव पहुंचा तो रामलाल खेत में था। मोहन ने साइकिल सामने खड़ी कर दी। रामलाल हैरान रह गया, ये किसकी है? मोहन मुस्कुराया, उस किसान की जिसने प्याज बेचकर अपने बेटे के सपने खरीदे थे। रामलाल की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। उस शाम पूरा परिवार खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सावित्री ने रोटी निकाली और साथ में प्याज रख दी। मोहन हंस पड़ा, लगता है हमारी जिंदगी में प्याज हमेशा रहेगी। रामलाल बोला, प्याज हमें हमारी जड़ें याद दिलाती है बेटा। कुछ साल बाद मोहन ने गांव में एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बनवाया ताकि किसानों की फसल खराब न हो। गांव वाले अब उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामलाल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर सुबह खेत जरूर जाता। एक दिन मोहन ने पूछा, अब भी खेत में क्यों जाते हो बाबूजी? रामलाल मुस्कुराया, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है। फिर उसने प्याज उठाकर कहा, देख बेटा, इसकी परतें होती हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। ऊपर से साधारण दिखती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, मेहनत, दर्द, खुशी, उम्मीद। मोहन चुपचाप सुनता रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े शिक्षक थे। गांव में आज भी लोग रामलाल की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, जिस आदमी ने प्याज उगाए, उसने सिर्फ फसल नहीं उगाई, उसने अपने बेटे का भविष्य उगाया था।